हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल। छठा चैप्टर है जो कि आपके है पूरा 6 नंबर का। ठीक है ना, 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे अगर आप ये मेथड सीख जाते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो सारी प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाना, ताकि एग्ज़ाम दे के बाहर आओ तो एक चेहरे पे मुस्कान अलग होगी आपके सबसे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में एक आएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, लास्ट में एक आएगा, दो आएगा, तो पहले पहले नंबर को गुणा करके देख लो। आपने कहा लास्ट में इसके 9 है ना, तो 9 इंटू 9 करो, तो 9 9 जा कितने होते हैं 81, 81, 90 में 81, एक आ रहा है। इसका मतलब अपना ये उत्तर है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ दे दिया होता 4 किसके आएगा, तो 2 इंटू 2 करो 4 आता है। इसका मतलब ये 7 इंटू 7 करो 9 आता है, इसके 9 आता है, और इसके 3 इंटू 3 इसके भी 9 आता है। ठीक है ना, तो ऐसे पहले पहले नंबर को गुणा करके पता कर सकते हो। ठीक है ना, ये बहुत इजी मेथड है। अब देखना और ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं होती, जो संख्या लास्ट में जिसके 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ये कभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। ठीक है ना, ध्यान रखना, जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। आप अपने क्वेश्चन वहाँ से मैच करके देख लेना, एक दो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं। और हाँ, जिसके 0 लास्ट में 1 हो वो कभी नहीं हो सकती। 2 0 हो सकती है, लेकिन 3 0 वाले फिर नहीं हो सकती, 5 0 वाले भी नहीं हो सकती। कहने का मतलब कि विषम संख्या पे 0 हो, या जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होगी जो वर्ग संख्याएं नहीं होगी। देखो वर्ग संख्याएं, आपने दिमाग लगाया कि 25 एक नंबर है, कितना 25, इसका वर्ग होता है, आपने ये लिख दिया इसमें 625। फिर 26 का वर्ग होता है 676। आपने कहा 25 और 26 के बीच में कोई नंबर आता है, आपने कहा नहीं, कोई संख्या नहीं आती, पॉइंटों में जरूर आती, बटों में जरूर, वो नहीं लेनी अपने को। तो 25 और 26 के बीच में कुछ नहीं आता, तो इनके बीच में वर्ग भी किसी का नहीं आएगा। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी, तो इन दोनों का अंतर हो वो अपना उत्तर हो जाएगी, जो वर्ग संख्या नहीं होगी। आपने कहा 676 में से आप जब 625 घटाएंगे तो आपके आंसर आएगा 51, 51 आएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी इन दोनों के बीच में पूछिए तो आपने है ना ये भी ऐड कर लिया है, तो इसको माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो अपना आंसर आएगा 50। तो कितनी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ऑप्शन द करेक्ट है। तो पहले में अ, दूसरे में द। ध्यान रखना, ऐसा सवाल और भी बन सकता है, ऑप्शन बेस्ड बन सकता है, ट्रू फॉल्स में बन सकता है। ठीक है ना, सत्य असत्य में कहीं भी बन सकता है, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए। अगला देखिए, 48 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब 48 को पूर्ण वर्ग आप 2 से करो तो कितना 96 बनेगा, कोई वर्ग संख्या नहीं है ये, 100 होता। ठीक है ना, 3 से करो तो आपने 3 से किया तो 48 इंटू 3 करिए, 8 चौक 32, 8 3 24, हासिल गई 2, 3 चौक 12 13 14, 144। क्या ये किसी का नंबर है, आपने कहा हाँ, ये वर्ग है, किसका, ये अपने 12 का वर्ग था। ठीक है ना, तो आपने कहा हाँ, 3 से अगर हम 48 को गुणा करेंगे ना तो वर्ग बनेगा, तो आप ऑप्शन देखते ही ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन ब हो गया इसमें करेक्ट। अगला देखिए, 6400 का वर्गमूल होगा। अब देखो वर्गमूल करने के लिए आपको पता है ये तरीका है ही, गुणनखंड विधि, नहीं तो आप भाग विधि से भी कर सकते हैं। दोनों विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बहुत ही शानदार ढंग से समझाऊंगा आगे। ठीक है ना, तो आपको इसका निकालना है, तो ऐसे 2 2 से करो, नहीं तो एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो 64 लिखा, इधर 0 0 है, इन दोनों को इधर कर दो, यहाँ से 2 0 1 0 आएगा। अब ये 64 किसका स्क्वायर है, आपने कहा 8 का, तो ये अपना 80। तो ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ब करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, सेम ये वर्गमूल में अंकों की संख्या पता करनी है, बहुत ही ईजी है। 1 4 4 0 0, आपने कहा वर्गमूल में हमेशा 2 अंक इधर करो, यहाँ से 2 अंक का 1 बनेगा, और ये किसका वर्ग है, ये आपने कहा 12, तो ये 120 का वर्ग है, लेकिन अंक चाहिए आपको, तो अंक आपके 1 2 3, 3 अंक है, तो ऑप्शन अ करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार करोगे। फिर अगला सवाल क्या कहता है, वर्ग ज्ञात करना है। ध्यान रखना, सर्व समीका का उपयोग करते हुए वर्ग ज्ञात करना है। आपको अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में तो आपको हमेशा यही मेथड लगाना है, सर्व समीका। जो आपके 2 सर्व समीका तो आपको इस चैप्टर के लिए दिमाग में रखनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस
2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करोगे आप। आपसे कहा 32 का करिए, तो ढूंढिए कि ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसके शून्य के नज़दीक है। आपने कहा यहाँ 30 पास में सबसे, तो आपने कहा 30 प्लस 2 32 होता है क्या? हाँ होता है, तो उसका स्क्वायर कर दो, एक ही आंसर आएगा। आपने कहा ठीक है, क्या ये अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बन गया? आपने कहा हाँ बन गया। तो देखो a हो गया अपना 30, ठीक है, b हो गया अपना 2, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे और जैसा फॉर्मूला कहता है वैसे वैल्यू रख दीजिए। आपने कहा ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, तब a का स्क्वायर, देखो a अपना 30 है ना, 30 का स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस 2 है, 2 का 2 लिखिए। फिर a कितना है कि a 30 है लिख दो, इंटू b कितना है, b 2 है लिख दो, इंटू प्लस फिर 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आपने सॉल्व किया तो आपके पास 1024 आ गया। बहुत ईजी। अब अगला देखना, ये दूसरा मैंने छोड़ दिया, तीसरा देखिए। ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है ना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। देखिए 86 है, आपने कहा ये नज़दीक तो 80 के भी है भाई और 90 के भी है, तो कोई भी करो आप। 80 प्लस 6 करोगे तो ये वाला लगाना पड़ेगा आइडेंटिटी, ठीक है, सर्वसमी का। अगर आप 90 माइनस 4 करते हो तो भी 86 आता है ना, कि हाँ आता है, तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फिर ये माइनस वाला लगेगा, ठीक है। आपने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया तो 90 माइनस 4 86 होता है, इसका स्क्वायर किया, 90 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 90 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आपने 90 का देखो 9 का स्क्वायर होता है 81 81 और 0 हो गया डबल, ठीक है। अगर यहाँ 2 0 होते 4 हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और इसका गुणा किया होता है 720 और प्लस 4 का 16, 4 का स्क्वायर होगा 16। फिर आपने सॉल्व किया तो 7396 आंसर आ गया, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लीजिए भले अगर समझ नहीं आया तो। ये है 71, 70 प्लस 1 ले लिया। आइडेंटिटी फॉर्मूला आप जानते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सॉल्व किया, आपके पास 5041 आंसर आ गया, ठीक है ना। बस इतना पढ़ के जाइए, आपका पेपर शानदार होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है अपना, आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल भी कौन सी विधि से निकालना है? देखो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब होता है कि आपको ये वाला मेथड अपनाना है, ठीक है। तो 729 है, तो देखिए किसका भाग जाएगा? पहले 2 का ट्राई करिए। आपने कहा लास्ट में 2 का किस में जाता है? जिसके लास्ट में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन सब में 2 का जाएगा। तो 3 का कैसे पता करें? 3 का जितने भी अंक है सबको जोड़ लो। आपने कहा इन तीनों को मैंने जोड़ा ना, तो 9 और 2 हो गए 11 और 7 हो गए 11 7 18। 18 अगर उनका जोड़ ऐसा आ जाए जो 3 के पहाड़े में आए, आपने कहा हाँ 18 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो अगर 18 3 के पहाड़े में आता 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग दिया आपने, पहली बार गया 243, फिर दूसरी बार गया 81, फिर तीसरी बार 27, फिर 9 3 1। अब जो इधर हमको नंबर मिले हैं वो सब इधर गुणा में लिख दो रूट लगा के। अब ध्यान रखना जिसका जोड़ा बन रहा है वो रूट से बाहर आता जाएगा। तो आपने कहा 3 जोड़े बने या, ठीक है ना, 1 2 3 जोड़े बने हैं ना, तो 3 जोड़े बने तो वर्गमूल निकालना ना। अच्छा, तो मैंने इधर 1 जोड़ा कम लगा दिया है ना, इंटू 3 और करना पड़ेगा 3, ठीक है ना, ये 3 कर दिया हमने। अब इसको 9 को और 3 कर दो इंटू, ठीक है, कितना हुआ 9 3 27, तो ये 27 का वर्ग है, ठीक है ना। 27 का वर्ग 729 है, ठीक है, हो गया। अगला देखिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, आपने ये नंबर ले लिया 1764, फिर वही आपने गुणनखंड विधि अपनाई, तो जिसका पेयर बन रहा है उसका उसका ले लो। आपने कहा 2 3 और 7, ठीक है, ये 3 नंबर आए, इन तीनों का गुणा किया तो आपके 42 उत्तर आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको 7744, आपने देखा पीछे 4 है मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दिया तो 38 72, 2 का दिया तो 19 36, 968 484 242 121। 121 में जानते हैं सिर्फ 11 का जाता है, ठीक है ना, तो 11 और फिर चला गया 11 का, 11 में एक बार। तो जोड़ा किस किस का? देखो इस 2 का, एक ये इस 2 का, इस 2 का, मतलब 3 बार तो 2 2 है लिख दिए, और एक बार जोड़ा बनेगा 11 का, ये 11। अब सबका गुणा करिए तो अपना आ जाएगा आंसर 88, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपसे पूछा है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो
9, 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, तो आपने कहा इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब भी ऐसा सवाल पूछे छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो सबसे विभाजित हो जाए तो एलसीएम निकालो। आपने तीनों को साथ में लेना, जब भी एलसीएम निकालो तीनों को साथ में ले लो। और जब आपने भाग दिया तो आपको एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आया। अब आपने देखा कि हाँ भाई ये तो वर्ग बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन एक 5 का जोड़ा कम है। इन सब का गुणा किया तो अपने 180 आया, लेकिन इसमें एक 5 का जोड़ा कम था ना, तो 180 को 5 से गुणा कर लो, 900 आ गया। और 900 एक ऐसा नंबर है जो 4 भी से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा और 10 से भी होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, और ये छोटे से छोटा नंबर है, इससे बड़ा फिर दूसरा होएगा 1800 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगला सेम तरीके का सवाल पूछा है और सेम मेथड अपनाना आपको। ठीक है ना। आपने जब इधर सॉल्व किया तो ये मिला, इन सब का गुणा हुआ 120। आपने कहा 120 तो हो गया, लेकिन इसमें जोड़ा किस, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए तो जोड़ा बन रहा है अपने 2 का ही बन रहा है, फिर एक 2 अलग पड़ा है, एक 3 अलग पड़ा है, एक 5 अलग पड़ा है, तो इन तीनों नंबर को अलग पड़ा है, उसका जो आंसर 20 है उससे गुणा कर लो तो 3600 ऐसा नंबर होगा। 3600 जो 8 को, 15 को और 20 तीनों को विभाजित कर देगा, सबसे छोटी संख्या होगी ये। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जिसमें आपको है ना भाग विधि से वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल। जैसे देखो 2304 है, 2304। हमेशा इसमें आपको क्या करना, पीछे से पैर बनाना है, ये इसका पैर और इसका पैर। अब देखिए पहला नंबर कौन, 23 है ना। ऐसा नंबर ढूंढिए जो 23 के स्क्वायर के, या तो 23 के स्क्वायर ही निकले या उससे कम निकले। आपने कहा 2 का स्क्वायर होता है 4, आसपास ही नहीं है। 3 का होता है 9, 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25। आपने कहा यार 5 का 25 है ना, ये तो इस 23 से ज़्यादा हो गया, मतलब 4 का वर्ग 16 ये बेहतर है। तो आपने यहाँ 4 लिखा, यहाँ जो 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। ठीक है। अब 4 और 4 जुड़ के हो गए 8, और इधर जब आपने 23 में 16 घटे 7 और ये पूरा जोड़ा उतरेगा, ध्यान रखना जोड़ा उतार दिया पूरा। ठीक है। अब क्या किया, अब ऐसा नंबर ढूंढो, मान लीजिए ये नंबर नहीं, ऐसा नंबर ढूंढो, देखो इन दोनों को जोड़ के इधर लिखा। ठीक है ना। ऐसा नंबर ढूंढो जिसका गुणा है ना 704 हो जाए। तो आपने कहा ठीक है, 8 तो इधर रखो, 4 इंटू 4 कर दो। तो आपने कहा 8 4 चौक 16, हासिल गई 1, 8 चौक 32, 33। ये तो भाई बहुत कम है अभी। ठीक है। तो आपने 8 का गुणा 7 से कर दिया, तो आपने देखा 7 7 49, पहला डिजिट ही 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 है, चांस ही नहीं है। ठीक है। तो फिर आपने 8 का गुणा 8 से कर दो, तो आपने कहा 8 8 64, 4 हासिल गई 6 और 70 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। ठीक है ना। तो आपने 8 यहाँ लिखा और 8 का भाग चला गया इसमें और 0 आ गया। अगला देखिए वर्गमूल निकालना आपको 529 का भाग विधि से। ये भाग विधि है। आपने 29 में दिया, सॉरी पहले जोड़ा बना दिया 29, फिर 5, 5 अकेला है, रहने दो कोई समस्या नहीं। अब देखो किसका वर्ग 5 के पास है, आपने कहा 3 का तो 9 हो जाता है, 2 का 4 है जो कि इससे छोटा है। ठीक है। 2 लिख दिया दोनों जगह, 2 का जोड़ 4 था वहाँ लिख दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे 129 हो, ऐसा नंबर ढूंढिए 4 के इस साइड 2 इंटू 2 करें तो कितना होगा। आपने कहा 4 और 8 84 होगा, नहीं। फिर 4 है, 3 इंटू 3 कर दो, तो आपने कहा 9 बन रहा है। ठीक है, इकाई अंक आ रहा है। ठीक है ना। तो अपना कौन यहाँ क्या लिख दोगे 3, तो ये 23 का स्क्वायर है। ठीक है ना। 23 का स्क्वायर क्या है 529। फिर अगला है कि आपके 7921, ये जो है इसका आप वर्गमूल निकाले। आपने कहा अच्छा 89 गुणियासी, इसका मतलब ये तो 8 के स्क्वायर के पास है। तो आपने कहा 8 8 64, माइनस किया तो 15 आ गया, 21 सेम टू सेम उतारा। फिर देखो 21 उतारा, इधर आपने 8 और 8 के जोड़ 16 लिख दिया। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना जो 16 के पास आते ही है ना, ये बन जाए और 0 आ जाए। आपने कहा 7 सात ही तो होते हैं 49, 9 हासिल गई 4, 42 4 46, 46 4 हासिल गई 1 7 और 4 11। आपने कहा ये आ रहा है साहब। ठीक है। 7 से तो पूरा नहीं, कम पड़ रहा है। फिर आपने 8 ट्राई किया, 8 से भी नहीं आएगा, फिर 9 इंटू 9 करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका वर्गमूल क्या आया 89। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सारे पार्ट आज ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो बने रहिए इंटरव्यू क्लासेस के साथ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है। ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।